जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर अभी तक आप लोग कक्षा 10 अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़े हो और आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब आ चुका है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री में मैं बताने वाला हूं कि आपको मात्र मैं जो बताने वाला हूं उसको ही पढ़ के जाएंगे स्टूडेंट, तो आपका 100 में 100 नंबर बिल्कुल आ सकता है। भाई 30 नंबर प्रैक्टिकल तो फिक्स ही है, 70 नंबर आप फोड़ के आओगे, इस बात का गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मैं वही टॉपिक बताने वाला हूं स्टूडेंट जो आपका यूपी बोर्ड परीक्षा यानी कि 18 फरवरी जो आपका पेपर होने वाला है सेम, ठीक ना। ये कक्षा 10 का है, क्लास 10 अंग्रेजी का 2026 में जो प्रश्न पूछा जाएगा स्टूडेंट, वही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मात्र ये 18 टॉपिक रट के जाओ, बस कुछ भी नहीं करो, मात्र 18 टॉपिक पढ़ के जाओ, फोड़ के आओगे गर्दा गर्दा, ठीक ना। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बोला है 2026 में 90% लाने की कोई रोक नहीं। क्या बोला है? 2026 में 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप लोग मेरा टॉपिक पढ़ के जाओगे तब, ठीक ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला मेरे दोस्त, मैं गारंटी ले सकता हूँ। और पूरी किताब का निचोड़ देगा, ऐसा नहीं कि आपको एक चैप्टर का क्या बोलते हैं ए लेटर टू द गॉड करके वाला नहीं, पूरे किताब का निचोड़ है, जैसे होता नहीं। मैंने पूरी किताब का एक एक करके टॉपिक उठाकर मैं बनाया हूँ, ठीक ना। यही टॉपिक बस तैयार कर लो। चलिए शानदार का तरीके से वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, सेक्शन रीडिंग 10 नंबर का आता। क्या क्या आप सभी को मैं पूरा तरीका बताऊंगा A to Z। देखिए बोल रहा है कि सेक्शन है रीडिंग 10 नंबर का मार्क्स है। सबसे पहले है क्या भाई, अनसीन पैसेज। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये क्या होता है। तो अनसीन पैसेज का मतलब होता है, पैसेज होता है जो आप पढ़े नहीं हो, वो पैसेज, ठीक ना। वो पैसेज आपको देगा कम से कम 10 नंबर का, ठीक है। इसको तैयार करके जाना। वहीं से ऐसे पूछता है कि पैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपको लिखना रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपका उत्तर देना रहेगा। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को क्या पैसे हल करना नहीं पता है, तो मेरा वीडियो बन चुका है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। अब दूसरा आता है अनसीन पैसेज, वही मतलब पैसेज अनसीन पैसेज, इसको तैयार कर लीजिएगा। आपका 10 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। बस इतना याद कर लीजिएगा, पैसेज कैसे हल करें आप लोग 10 नंबर फिक्स कर लिए। सेक्शन बी राइटिंग में आता है भाई 3 नंबर का लेटर एंड एप्लीकेशन। भाई 3 नंबर का लेटर आता है चाहे एप्लीकेशन आता है, तैयार कर लियो, ठीक ना। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग टू हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। भाई छुट्टी के लिए लिखना था। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू मूव एनीवेयर विथ मार्क्स, इसके बारे में लिखना था। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप लोग इसके बारे में समझ लीजिएगा कौन कौन से आता है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर मैरिज। भाई सिस्टर मैरिज शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखो। मैं सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, आप लोग देखे भी होंगे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी में करो। राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक्स। किताब खरीदने के लिए उसके लिए एप्लीकेशन लिखो। तो सब लोग आप तो पढ़े होंगे। फिर एप्लीकेशन में कोई तैयार कर लो। भाई इसमें से ऐसे करके पूछेगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, इस बात को गारंटी से ध्यान से देखिएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट योर 5 day लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर फुल फीस कंसेशन। फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र बोल रहा है लिखने के लिए। फिर राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इस पे लिए एप्लीकेशन लिखना है। अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अटेंड ए क्रिकेट मैच बिटवीन 9th 12th क्लास टीम। भाई टीम खेल रहे हैं क्रिकेट, उसके लिए एप्लीकेशन लिखिए। सब कुछ दिया, मैं जो भी बोल रहा हूँ पूरा तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब पक्का फंसेगा। चौथा देखिए, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल। भाई आता आर्टिकल राइटिंग बोलता है लिखने के लिए, आप लोग पढ़े ही होंगे शायद, तो ये आपको आर्टिकल तैयार कर लीजिएगा। फिर आर्टिकल क्या होता है देखो, माय मदर पे तैयार कर लो, एन इंडियन फार्मर पे, एन आइडियल टीचर पे, टू टाउन माई टाउन मेरा कस्बा,
इस पे तैयार कर लो और कम से ये 9 नंबर का आता है, 9 नंबर का 5 नंबर का आता है एग्जाम में, और तैयार करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब आगे देखिए, अब आपके मैं बताता हूँ रिपोर्ट किस पे तैयार करना है। तो एन इलेक्शन सीन पे, एनुअल फंक्शन पर, ए बिजी मार्केट पे, इंडिपेंडेंस डे, साइंस एग्जीबिशन पे, ठीक है, चारों पे तैयार कर लो, एक फंसेगा। आर्टिकल राइटिंग देखते हैं क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी का, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रोड का, इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज का, ए विजिट टू जू पे और बर्थडे पार्टी पे। इतना आप राइटिंग लिख दीजिएगा, आपका नंबर फिक्स है। समझ में आ रही है। सेक्शन सी ग्रामर में है, देख सकते हैं ग्रामर में क्या बोल रहा है। 5 MCQ इम्पोर्टेंट भाई, 5 नंबर का वो आता है, 5 समझ लीजिए MCQ जैसा होता है, MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव जैसा होता है। क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रिकॉर्डिंग जो बोलते हैं, स्पेलिंग, ये आपका 5 आता ही है। ऑब्जेक्टिव घातिन रहता है 2-2 नंबर का, यानी कि 10, 12, 15 नंबर का, जो आपको यही दिलाएगा, ये आपको दिखाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच पूछता, टेंस पूछता, आर्टिकल आता है, रिकॉर्डिंग सेंटेंस आता है, स्पेलिंग गलत दिया रहेगा, उल्टा पुल्टा उसको सही करना रहेगा। समझ में आ रही है। तो नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कहते हैं, आर्टिकल एक्टिव पैसिव, पंचुएशन अलग होता है, यहाँ से भी आपका नंबर उठेगा। तो ये आप मान के चलो पूरे के पूरे रट के ही जाओगे तब बढ़िया रहेगा। फिर ट्रांसलेशन आता है भाई, ट्रांसलेशन बहुत आसान होता है। सेक्शन डी लिटरेचर 35 नंबर का आता है भाई। ए लेटर टू द गॉड, इसको तैयार कर लो। नेशनल मंडेला और ग्लिम्स ऑफ इंडिया भाई, 3 चैप्टर रट के जाओ। लॉन्ग का 60 का कोई दाता नहीं रुक पाएगा कि ना आए, 100% गारंटी स्टूडेंट आएगा ही आएगा। ए लेटर टू गॉड का, नेल्सन मंडेला का, इसका पैसेज शॉर्ट आंसर, उसके बाद में लॉन्ग आंसर तैयार कर लो। 35 नंबर यहाँ से पक्का होगा। फिर MCQ भी पूछ सकेगा, MCQ भी यहाँ तैयार करके जाओ। फिर 3 MCQ बुक्स के चैप्टर वाइज से तैयार कर लो, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो ये तो फंसेगा। 1, 2, 3 चैप्टर का मैं बता दी हूँ, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको 1, 2, 3 चैप्टर में से तैयार कर लो, एक फंसेगा। इस बात को तैयार करके जाओ। फिर आपका आता है यहाँ पर, ध्यान से देख सकते हैं, पोएट्री 8 नंबर का भाई। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और एमंडा भाई, 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करो, एक आपका फंसने ही गा पक्का, 100% गारंटी है। 4 नंबर ये आपको दिला के ही जाएगा। 2 MCQ क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लो भाई, चैप्टर 1, 2, 3, 4 से कोई भी, ठीक ना। और उसके बाद में देखिए यहाँ बोला भाई 4 लाइन के कविता तैयार कर लो, फिक्स टॉपिक का 2 या 4 नंबर आपको यहीं से दिलाएगा। क्या होता है पोयम, कहता है इस पेपर में नहीं है, वो कविता तैयार कर लीजिएगा। और सेंट्रल एरिया में ही बता दिया। सप्लीमेंट्री रीडर में आ जाइए। ए ट्रिप ऑफ सर्जरी में तैयार कर लो, पूरे चैप्टर को 60 लॉन्ग पूरा रट लो। अब MCQ पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, उसके बाद में सब वो क्या बोलते हैं वो विकल्प वाला प्रश्न पढ़ लो, ट्रू फॉल्स वाला पढ़ लो, द थिप स्टोरी का पूरा पढ़ लो, फुटप्रिंट विदाउट फिट वाला पढ़ लो। ओ इसको तैयार करके जाएंगे तो आपका यहाँ से पूरे चैप्टर में एक शॉर्ट लॉन्ग कोई ना कोई फंसेगा, लॉन्ग भी फंसेगा, ऑब्जेक्टिव और विकल्प भी फंसेगा। पूरे के पूरे मैं बता दी हूँ, मात्र इतना पढ़ के जाओगे 70 में 70 कह नहीं पाओगे कि भैया नहीं आएगा, पूरे के पूरे नंबर फंस जाएगा। वीडियो को ज़्यादा